Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study The Fairy Queen, which has been written by Edmund Spenser, and we will cover book 1, cantos 3, 4 and 5. I have already made a video on cantos 1 and 2. If you've not seen it, you can click on the right top side of this video. You'll find the link there. So let's get started. In cantos 2, we know that Red Cross Knight was really angry with Una and he got upset and left Una behind and started off his journey. Now Una is wandering and she's looking for Red Cross Knight. On her way, she meets or confronts a lion. So this lion is about to attack her, but this lion realizes and senses her beauty, gentleness and innocence. तो उसको अटैक करने की जगह उसका प्रोटेक्टर बन जाता है, उसका कंपेनियन बन जाता है, and he starts off the journey with her. You can see a picture of Una with the lion on right side of this slide. जब वो दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है. दे मीट अ गर्ल हु हैज अ पॉट ऑफ वाटर इन हर हैंड. तो जैसे वो लायन को देखती है, यू नो सच ह्यूज लायन, एकदम गर्ल हु इज वॉकिंग विद ओना, शी गेट्स रियली स्कैर्ड और वो डर से जल्दी से भाग के अपने घर पे चली जाती है टू हर मदर. सो वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट दिस गर्ल इज डेफ एंड डम एंड द मदर ऑफ दिस गर्ल इज ब्लाइंड. So Ona and this lion follow the girl, और वो जब उसके घर पे जाते हैं, so the mother doesn't let them in. So this lion forces the door open and they enter because they want a place to sleep. तो वो वहां पे, you know, they're planning to sleep. उसी टाइम पे we are told that एक church robber है who comes to this girl and mother, और वो चर्च से जो भी रॉबरी करता है उसका कुछ पार्ट वो इस मदर को और गर्ल को दे देता है. So this night also this church robber tries to come और lion उस पे अटैक कर देता है and he tears him apart and you know he's killed. अब ऊना फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है लायन के साथ एंड शी थिंक्स कि उसने एक नाइट को देखा है जो कि रेड क्रॉस नाइट है एक नियर बाय हिल पे. सो शी गोज देयर और वहां पे उसको रेड क्रॉस नाइट दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में रेड क्रॉस नाइट नहीं है, बिकॉज कैंटोस 2 में आई टोल्ड यू दैट आर्चिमागो हैज यूज्ड हिज पावर अगेन और उसने डिस्गाइज कर लिया अपने आप को रेड क्रॉस नाइट की तरह और जो फॉलो कर रहा है ऊना को. सो ऊना इज फूल्ड और आर्चिमागो एकदम उसको वेलकम करता है विद लॉट ऑफ टीयर्स इन हिज आईज एंड यू नो हैप्पी टुगेदर एंड ही इज रियली हैप्पी टू हैव हर बैक एंड एक्सेट्रा. और फिर से वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं और रास्ते में उनको मिल जाता है सेंसलॉय. सेंसलॉय इज द ब्रदर ऑफ सेंसफॉय हु वाज किल्ड बाय रेड क्रॉस नाइट इन कैंटोस 2. अब we are told that his name suggests someone who's without law. Just the way Sansfoy was without any faith, here Sansloy, his brother, is without any law. Symbolic name basically. So here they start to fight. Sansfoy एकदम avenge करने के लिए आता है अपने भाई की डेथ को and he wants to kill Red Cross Knight. तो वो दोनों की दोनों फाइट, एक बैटल शुरू होता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और उसे रियलाइज होता है सेंसफॉय को दैट इट्स नॉट रेड क्रॉस नाइट, रादर इट्स आर्चिमागो, इट्स समबडी एल्स. तो उस क्योंकि आर्चिमागो का जो डिस्गाइज होता है वो फॉल ऑफ कर जाता है और ये देखने के बाद सेंसलॉय उसको छोड़ देता है, स्पेयर कर देता है और वो ऊना को अपने साथ लेके चला जाता है. ही कंसिडर्स ऊना एज हिज प्राइज और वो लायन को मार देता है उसको, क्योंकि लायन ट्राई कर रहा होता है ऊना को सेव करने के लिए जो सेंसलॉय से लेके जाने वाला होता है तब. अब इसी दौरान वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट रेड क्रॉस नाइट एंड डुएसा एक जो अपनी जर्नी अलग से लीड कर रहे हैं वो एक वंडरफुल पैलेस में जाते हैं जिसका नाम है हाउस ऑफ प्राइड. ये हाउस ऑफ प्राइड बहुत ही ब्यूटीफुल है, लैविश है दिखने में. इट हैज गॉट ग्रैंड वाइड एंट्रेंसेस बट वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट इट हैज गॉट वीक फाउंडेशन. मतलब डिसेप्शन वाला पॉइंट यहाँ पे हम ले सकते हैं. किस तरीके से जो वो बाहर एक्सटर्नली हाउ इट लुक्स, इट्स नॉट व्हाट एग्जैक्टली इट इज इंटरनली. मतलब जो वो बाहर से दिख रहा है वो एक्चुअली में ऐसा है नहीं. और जो यहाँ की क्वीन है, क्वीन ऑफ लुसिफरा, शी इज फुल ऑफ प्राइड विच इज वाई द नेम ऑफ दिस पैलेस इज हाउस ऑफ प्राइड. इसका नाम लुसिफरा एक तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से लुसिफर से मैच होता है, पहला पॉइंट. और दूसरा, इन क्रिश्चियनिटी प्राइड इज कंसिडर वन ऑफ द सिंस और सेटन जो था उसका मेन रीजन था हेवन से निकाले जाने का, टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हेवन, was pride. So nothing about her or the palace is positive, and also we are told that very proudly she shows off her counselors who are
फर्स्ट आइडलनेस, ग्लटनी, लेचरी, एवेरिस, एनवी एंड रैथ। तो जो काउंसलर्स है वो अपने नाम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका जो भी कैरेक्टर है वो एकदम एप्रोप्रिएट है उनके नाम के साथ। अब ड्वेसा यहाँ पे नाइट के साथ घूमती है, ये सारी बातें होती हैं, तभी वहां पे एक नाइट आता है जिसका नाम सेंस जॉय होता है, और वो रेड क्रॉस नाइट को चैलेंज करता है एक डुअल के लिए, एक फाइट के लिए, अवेंज करने के लिए सेंस बॉय की डेथ को। रेड क्रॉस नाइट विलिंगली हाँ बोल देता है, लेकिन क्वीन जो है वहां की लुसिफरा, शी डिमांड्स कि ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग लड़े, अभी ना लड़े। तो जैसी मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों के दोनों नाइट लड़ाई करते हैं, पूरा कोर्ट, क्वीन, एवरीबडी इज वॉचिंग देम, और बहुत ही ब्लडी एक बैटल होता है जिसमें रेड क्रॉस नाइट स्ट्रॉन्गर होता है, प्रूव करता है उसकी स्ट्रेंथ को। एंड एज सुन एज ही इज अबाउट टू किल सेंस जॉय सडनली डिसअपियर हो जाता है ब्लैक क्लाउड्स में, और रेड क्रॉस नाइट को लेके चले जाते हैं ताकि उसका वूंड जो है उसको हील कर सके। बट डुएसा दूसरी तरफ बहुत ही सैड है क्योंकि उसने विशेस मॉर्निंग ओवर डेथ ऑफ सेंस जॉय कि वो मर गया है। सो वो जाती है, वो नाइट को अवेक करती है। नाइट यहाँ पे KNIGHT वाला नहीं, नाइट यहाँ पे ये वाला नाइट है। सो यहाँ पे डुएसा तो हमारा इविल कैरेक्टर है, शी इज अ विच, एंड ऑल्सो नाइट हियर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग डार्कनेस। ये दोनों सोचते हैं वो रिकवर करें बॉडी को सेंस जॉय की, और वो हेल में चले जाते हैं जहां पे वो एक फिजिशियन से मिलते हैं जिसका नाम है एस्क्यूलेपियस, जो कि फिजिशियन बहुत फेमस है टू ब्रिंग पीपल बैक टू लाइफ। तो वो कोशिश करते हैं कि ये फिजिशियन सेंस जॉय को भी लाइफ दे दे दोबारा। और इसी दौरान क्या होता है, शुरू में रेड क्रॉस नाइट ऊना के साथ जब जर्नी शुरू करता है, वो उसके साथ उन दोनों के साथ एक और थर्ड कैरेक्टर होता है, वो कि एक ड्रॉफ होता है, मतलब कि नोम, जो छोटे हाइटेड लोग होते हैं जो कंप्लीटली ग्रो अप नहीं कर पाते हैं, वैसा एक कैरेक्टर होता है। वो देखता है कि उस पैलेस के एक सेल में बहुत सारी बॉडीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज आर देयर, और वो उन लोगों की हैं जो ओवरकम कर गया था, जिनको प्राइड ने ओवरकम कर लिया था, मतलब दे वर सो फिल्ड विद प्राइड कि वो कभी भी इस पैलेस को छोड़ ही नहीं पाए, हाउस ऑफ प्राइड से निकल ही नहीं पाए, एंड दे एंडेड अप डाइंग देयर। एंड दिस रेड क्रॉस रियलाइज्ड कि उसको ऐसी डेथ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता। तो ये ड्रॉफ और रेड क्रॉस नाइट सुबह ही होते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वहां से एकदम भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। सो ये तो था कैंटोस में। अब थोड़ा सा हम इसको क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है लायन किस तरीके से शुरू में अटैक करने के लिए आता है ओना को, बट ही एंड्स अप बिकमिंग हर कंपेनियन। तो लायन एक तरीके से नेचर का पार्ट है, इज द पार्ट ऑफ नेचर एंड ही फॉलोज नेचर्स लॉ। सो जो इनोसेंस और जो जेंटलनेस ओना की थी, वो उस वजह से उससे अटैक करने से रुक गया। ऑन द कॉन्ट्ररी सेंस लॉ जो है, ही इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉ, उसका नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है समवन विदाउट लॉ। सो इसी वजह से लायन जो है, ही कुड किल द रॉबरर, क्योंकि रॉबरर वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर जो चर्च से चोरी करके ला रहा था चीजें और जो बेटी और माँ को दे रहा था। सेंसलॉय ऑन द अदर हैंड कुड नॉट बी किल्ड बिकॉज सेंसलॉय ने लायन को मार दिया, क्योंकि सेंसलॉय जो है वो तो उस रेल में फॉल नहीं करता है जहां पे डिवाइन पावर या डिवाइन लॉ है, क्योंकि ही इज समवन हु इज नॉट फॉलोइंग द लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। विच इज वाई ये तीन हम चीजें देख सकते हैं कि लायन मार सका रॉबर को, लेकिन लायन गॉट किल्ड बाय सेंस लॉय। सो ये किस तरीके से सेंस लॉय उस पूरे के पूरे डिवाइन लॉ के रैम से एकदम आउट ऑफ इट है, मतलब उसमें फॉल ही नहीं करता है। ऊपर से जो डॉटर हमें बताया गया है, शी इज डम एंड डेफ एंड द मदर वी बी टोल्ड दैट शी इज ब्लाइंड। अब इन कैरेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये सोच सकते हैं या फिर ये एनालाइज कर सकते हैं किस तरीके से they are representing the friars, nuns, and how Roman Catholic Church लोगों के जो भी problems थी या फिर जो लोगों के sadness थी, it was dumb to it, deaf to it and blind to it, मतलब ना देखता था ना सुनता था, नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाता था। और क्वीन लुसिफरा जिस तरीके से हमें बताया गया इन कैंटोस में, शी इज समवन हु इज फुल ऑफ हरसेल्फ एंड शी इज नॉट द, उसने जो अपना ये हाउस ऑफ प्राइड बनाया है, इट्स नॉट राइटफुली टेकन, लॉफुली टेकन, उसको उसने लड़ाई से, इवलनेस से जीता है। तो एक तरीके से एक पैरेलल यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है हमको कि किस तरीके से क्वीन एलिजाबेथ जो थी, शी वाज एक्चुअली द राइटफुल लॉयर, मतलब उसने अपना जो पैलेस था या फिर अपना जो हक था वो लॉफुली उसने लिया था, ना कि इवल तरीके से। सो दिस इज व्हाट
हियर कैंटोस में बताया गया, और हम ये भी जानते हैं कि स्पेंसर ने ये क्वीन एलिजाबेथ के फेवर को पाने के लिए लिखी थी इन हर कोर्ट, तो ये पॉइंट काफी वैलिड हो जाता है यहाँ पे. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरा कंटेंट समझ आया हो. इफ यू डिड लाइक द वीडियो काइंडली लाइक इट, share it with your friends, subscribe to my channel, do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.